नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और इस समय आप देख रहे हैं खबर खलीफा। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी लड़की की जो हमेशा संघर्ष करती रही लेकिन कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं तारा कौशल की, जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। तारा एक छोटे से गाँव की रहने वाली बच्ची थी जिसके साथ मात्र 4 साल की उम्र में उसके ही घर के माली ने उसका बलात्कार किया था। तब से वो इस दर्द को झेल रही हैं। लेकिन तारा 16 साल की जब हुई तब उन्होंने हिंसा पर रिसर्च करना शुरू कर दी। तब से वह इस दर्द को झेल रही थी। लेकिन तारा 16 साल की हुई तब उन्होंने यौन हिंसा पर रिसर्च करना शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने 2017 में कई बलात्कारियों का इंटरव्यू किया, जिसके बाद वे अवसाद की चपेट में आ गईं। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अपने बेडरूम में खुद को बंद कर लिया। फिर एक दिन उन्हें लगा कि उन्हें थेरेपी की जरूरत है। कौशल अपने साथ हुई यौन हिंसा के बारे में वो लगातार बोल रही हैं, पब्लिक डिबेट में हिस्सा ले रही हैं, दोस्तों से चर्चा कर रही हैं और अब किताब भी लिख रही हैं। तारा ने लिखा, उत्तर भारत का छोटे कद का वो शख्स जिसने जाड़े की धूप में छत के बरामदे में बैठकर क्या कुछ नहीं किया था। मैं जितने लोगों से मिली वो उसमें सबसे शातिर यौन अपराधी था। उसने अपने छोटे से गांव की कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। उसे जेल में होना चाहिए था या फिर समाज से निष्कासित होना चाहिए था, लेकिन वो अपने समुदाय का प्रभावी शख्स बना हुआ था। रिसर्च के दौरान उन्होंने जेंडर आधारित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर महिलाओं से बात की, जिसमें उनको 2 पुरुषों के बारे में पता चला। उन्होंने स्थानीय पुलिस, स्थानीय मीडिया, गैर संस्कारी संगठनों और जासूसी करने वाली एजेंसियों से भी संपर्क किया। इसके बाद हालाम यूनिवर्सिटी में अपराध विज्ञान की लेक्चरर डॉक्टर मधुमिता पांडे ने बलात्कार मामलों में सजा झेलने वालों को अपनी रिसर्च का विषय बनाया। एक रिसर्च के तौर पर डॉक्टर ने उस धारणा पे काम करने का फैसला लिया जिसमें माना जाता है कि बलात्कारी पुरुषों में महिलाओं के प्रति कहीं ज्यादा परंपरागत और दमनकारी दृष्टिकोण मौजूद होता है। और उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 100 से ज्यादा बलात्कारियों का साक्षात्कार किया। इन सब लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। एक सामूहिक बलात्कार की सजा झेले शख्स ने कहा कि वो हादसे के बाद तुरंत भाग निकला। मंदिर की एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए उसे उकसाया गया था। वहीं एक युवा ने दावा किया आपसी सहमत से उसने संबंध बनाए थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने जब दोनों को एक साथ देख लिया तब उस पर बलात्कार का आरोप लगा। डॉक्टर मधुमिता महिलाओं के प्रति इन पुरुषों की तरह सोच को समझना चाहती थी ताकि उन्हें यौन हिंसा की सोच का पता चल सके। उन्होंने बताया कि अपराध की प्रकृति में अंतर के बावजूद एक कॉमन भी देखने को मिली। समाज में पुरुषों को जिस तरह का विशेषाधिकार मौजूद है उसका असर दिखा कि बलात्कार पीड़िताओं पर दोष डाल रहे और उसमें सहमत की समझ का अभाव है। प्रोफेसर ने तारा की तरह ही एक प्रचलित धारणा का खंडन किया कि बलात्कारी आमतौर पर परछाइयों में छिपे अजनबी होते हैं, लेकिन इस मामले में ज्यादातर लोग पीड़िताओं के पहचान वाले होते हैं। इसलिए कोई कैसे बलात्कारी हो जाता इसे समझना आसान नहीं होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 95% मामलों में ऐसा ही था। सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली संस्था प्रोजेक्ट 39A के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अनूप सुरेंद्र नाथ ने बताया, बलात्कार के सभी मामले दर्ज नहीं होते क्योंकि अधिकांश में बलात्कारी पहचान वाले ही होते हैं। इसके चलते पीड़िता और उनके परिवार वालों पर अपराध की शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए कई तरह के दबाव होते हैं। ज्यादातर वही मामले दर्ज होते हैं जिसमें अपराध जघन्य होते हैं और वे सुर्खियों में रहते हैं। पुरुष बलात्कार क्यों करते हैं? डॉक्टर मधुमिता ने बताया, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि बलात्कार एक कॉम्प्लेक्स क्राइम है। बलात्कारी कोई भी हो सकता है। देश के आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि जेल के अंदर में क्या सवाल जवाब करूंगी। मुझे लगता था वे डरावने चेहरे वाले होंगे, जिनके चेहरे पे कटे के निशान होंगे और वे हमसे अभद्रता भरे कमेंट भी कर सकते हैं। ये सब सोच मुझे डरा रहे थे। उन्होंने बताया, जितना मैं उन लोगों से बात करने लगी तब से वे मुझे विचित्र नहीं लगे।
ये हम सबको समझने की जरूरत है। डॉक्टर के मुताबिक जेंडर वायलेंस के मुद्दे के निदान के लिए समाज को सामूहिक तौर पर आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। रोजमर्रा के जीवन में महिलाओं के साथ भेदभाव पर चर्चा नहीं होती। कार्यस्थल से लेकर सड़कों पर होने वाले उत्पीड़न की ओर संकेत करते हुए उन्होंने बताया कि जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाती तब तक कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर मधुमिता अब भारत में बलात्कारियों को लेकर सोच बदलने वाली पुनर्वास कार्यक्रम से जुड़ी हुई है।